राम राम भाइयों। गैंगस्टर डॉन माफिया नाम जब हम सोचते हैं तो हमारे ध्यान में किसी लौंडे का नाम जरूर आता है। लेकिन भाइयों, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने पुलिस के सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं और गैंगस्टर वर्ल्ड में अपना नाम स्थापित कर दिया है। ऐसी ही एक लड़की जो अपनी दहशत फैलाने गैंगस्टर के अखाड़े में उतर चुकी थी, जो बड़े बड़े गैंगस्टर को खुलेआम धमकी दिया करती थी, बीच बाजार में गोलियां बरसा दिया करती थी। यही नहीं, ये लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बोले तो एक हीरोइन हो। ऐरा गहरा नत्थु कहरा उसे देखकर घायल हो जाए। भाइयों, भला दी खूबसूरत इस हसीना को देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि जब ये किसी को डसती थी तो उसका बच पाना नामुमकिन हो जाता था। इसका फन पानी नहीं मांगता था, क्योंकि ये गैंगस्टर के मर्दों की टोली में अपना नाम दर्ज करा चुकी थी। वो आग के माफिक लोगों को निगल जाया करती थी और गैंगस्टर वर्ल्ड में मलिका बन चुकी थी, बोले तो डेंजर माफिया क्वीन। उसको हल्के में लेने वाले भगवान को प्यारे हो गए। भाई लोग, वो राजस्थान गैंगस्टर की दुनिया में नहीं थी, पर क्राइम के मामले में वो छा चुकी थी। नाम था रेखा मीणा। जब कभी राजस्थान की लेडी डॉन का जिक्र होता था तो अनुराधा चौधरी का चेहरा सबके सामने आया करता था, लेकिन रेखा मीणा उससे 2 कदम आगे की चीज थी। तो आइए जानते हैं रेखा मीणा की क्राइम कुंडली के बारे में। भाइयों, अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जुर्म की हसीना रेखा मीणा, जो राजस्थान के करौली टोणामिणी गांव की रहने वाली थी, जिसकी मां बचपन में ही दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। फिर उसके बाप कमल मीणा ने मेहनत मजदूरी कर अपनी लाडली बेटी को पाला पोसा, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी लाडली एक दिन गलत संगत में पड़कर क्राइम की दुनिया में एंट्री कर लेगी। रेखा मीणा, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, लाइव आकर अपने विरोधियों को धमकी दिया करती थी, गाली देती थी। उसने करौली के एक गैंगस्टर पप्पू मीणा और पीएल भड़काए को धमकी दे डाली। पप्पू मीणा और उसके परिजनों से मारपीट का आरोप भी रेखा मीणा पर लगा था। भाइयों, जब रेखा मीणा 18 साल की हुई तब शराब पीना, पार्टी करना उसका चस्का बन गया था और स्पोर्ट बाइक राइड करना उसका शौक बन गया। वहीं अपनी अदाओं से लड़कों के बीच ये अपना जलवा बिखेरा करती थी। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात हुई करौली के गैंगस्टर अनुराग से। दोनों में दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे इनमें प्यार हो गया। दोनों साथ में रहने लगे। इसी बीच एंट्री हुई पप्पू मीणा की। भाइयों, पप्पू मीणा और अनुराग जिगरी यार थे, बोले तो बेस्ट फ्रेंड। अनुराग ने रेखा की मुलाकात पप्पू से कराई। यारी दोस्ती के चक्कर में ये दोनों साथ में रहने लगे। बस यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि पप्पू को भी इस लड़की से प्यार हो गया था। अब मामला लव ट्रायंगल की ओर बढ़ चुका था। एक दिन प्यार में अंधे पप्पू ने रेखा की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अब रेखा को पाने के लिए दो जिगरी यार दुश्मन बन बैठे थे। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इधर रेखा ने अपना छावा अनुराग को चुन लिया। फिर अनुराग ने अपने साथियों के साथ पप्पू मीणा के परिजनों की धुलाई कर डाली और उन पर गोलियां बरसाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर धमकी देने और गाली गलौज करने का मामला शुरू हो जाता है। रेखा मीणा ने लाइव आकर पप्पू मीणा को ठोकने की धमकी दे डाली। इसी चक्कर में करौली पुलिस ने जनवरी 2020 में रेखा मीणा को गिरफ्तार किया, लेकिन मामला इतना बड़ा नहीं था, इसलिए वो जेल से जल्द बाहर आ गई। रेखा मीणा जेल से बाहर आने के बाद भी अपने कांड शुरू कर देती है। वैसे ही वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर धमकी दिया करती थी और गाली देती थी, और इसी तरीके से रेखा मीणा करौली की लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई। इसी बीच 29 नवंबर को जब योगेश नाम का एक लड़का अपने स्कूल से घर लौट रहा था, तब दोपहर 2:30 बजे अंजनी माता मंदिर के पास 2 लड़कियां और 4 लड़के शराब पी रहे थे। योगेश ने लड़कों को शराब पीने से टोका तो इस गैंग के एक लौंडे ने योगेश के ऊपर फायर कर दिया। गोली योगेश के पीठ पर लगी थी। इस मामले में रेखा मीणा समेत सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। वहीं उसके गैंग के सभी लोगों पर अलग अलग केसों में मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बाद करौली पुलिस थाना एक्शन में आ चुकी थी। जब रेखा मीणा और उसका छावा अनुराग को पकड़ने पुलिस आई तो पूरी गैंग फरार हो जाती है। कई महीनों तक पुलिस इनकी तलाश करती है। फिर एक दिन पुलिस को टिप मिलती है कि रेखा मीणा जयपुर में पार्टी कर रही है। इधर पुलिस का एक बड़ा काफिला इस लेडी डॉन को पकड़ने निकल पड़ा और चंद घंटों में रामनगरिया से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे करौली पुलिस थाने को सौंप दिया जाता है। रेखा मीणा, जो किसी बड़े गैंगस्टर के साथ जुड़कर पूरे राजस्थान की लेडी डॉन बनना चाहती थी, वह अपने मकसद में कामयाब हो पाती उससे पहले पुलिस उसे उठा लेती है। भाइयों, राजस्थान के एक छोटे से गांव की 20 साल की लड़की आज अपराधी बन चुकी थी।
अगर कोई लड़का हवाबाजी में क्रिमिनल बनता है तो समझ आता है कि चलो बदमाशी के चक्कर में या दुश्मनी की वजह से वो गैंगस्टर या डॉन बन गया होगा। लेकिन जब एक लड़की खुद का दबदबा और धौंस जमाने के चक्कर में गोलियां चलाने लगे, खुलेआम अपराध करे, तो यह समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। एक जिम्मेदार समाज में जब एक लड़की हथियार से ऐसे कांड करे तो फिर लौंडे लोगों की तो बात करना ही बेकार है। अगर एक लड़की ऐसे अपराध कर सकती है तो सोचिए क्रिमिनल माइंडेड लड़के किस हद तक अपराध कर सकते होंगे। सोशल मीडिया के जमाने में जहां हवाबाजी का दौर आया है, यह बहुत ही भयानक है। हवाबाजी बदमाशी से हमें दूर रहना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ी के हाथों में किताब नहीं बल्कि कट्टा और राइफल होंगी। वहीं गन कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग और गनों के ऊपर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए। जिस तरीके से पूरे पंजाब और राजस्थान में आजकल क्राइम का माहौल बढ़ रहा है और खुलेआम लोगों को ठोक दिया जाता है, जैसे कि कुछ दिन पहले करनी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामाड़ी को ठोक दिया गया। अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन वारदातों पे एक्शन नहीं लिया तो स्थिति और बर्बाद हो जाएगी। इस पर भाइयों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं